वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम आपके सामने स्टॉक मार्केट की करंट पोजीशन लेकर आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 1,70,000 को टच करने के बाद 1,61,000 के करीब चल रही है। फिलहाल इन्वेस्टर थोड़ा सा परेशान है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट 6 से 8% डाउन ट्रेंड है पिछले 2 से 3 महीनों में। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन, तो पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने 60% रिटर्न दिया है। मींस कि जिस बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो 1,60,000 के ऊपर आज उसकी इन्वेस्टमेंट है, और पिछले 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट ने 100% रिजल्ट दिया है। मींस जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, आज वो 2 लाख के ऊपर खड़ा है। टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टर हमेशा वही फायदे में रहता है जिसने लॉन्ग टर्म के अंदर प्लान किया हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 15 से 20% आफ्टर टैक्स रहा है पिछले 4-5 सालों के अंदर। इस वक्त भी जो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज की जो वैल्यूएशन है, वो 8 प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसकी 8 है, पीई रेशियो 8 के ऊपर चल रही है। इसको थोड़ा सा, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि बुनियादी तौर पर पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी 1 साल में 1 रुपया कमा रही है, तो उसकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो 8 रुपए है। मीन उसका जो शेयर है वो 8 रुपए का बिक रहा है। अगर वो साल में 1 रुपया कमा रही है, तो 8 के ऊपर उसका शेयर बिक रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये वैल्यू 9 के ऊपर जाएगी। मींस लॉन्ग टर्म के अंदर इसने मजीद बेहतर रहना है। फिलहाल तो ये स्टैग्नेंट है, इस वक्त तो ये तकरीबन रुकी हुई है। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि ये अगले ग्रोथ फेज स्टार्ट होने से पहले से एक पॉज है। आप अगर हिस्ट्री में देखें तो 2011 के अंदर भी जो ये मार्केट है, ये स्टैग्नेंट रही थी, पूरा साल स्टैग्नेंट रही थी, तकरीबन कुछ 40,000 के ऊपर। और 2016 में ये मार्केट 60,000 के ऊपर स्टैग्नेंट रही थी। तो अभी भी फिलहाल सिचुएशन यही लग रही है कि कुछ अर्सा ये ऑब्जॉर्व कर रही है चीजों को और चीजों को देख रही है। उसके बाद लॉन्ग टर्म रन के अंदर ये मजीद बेहतर जाएगी। दूसरा, इसमें जो लोग परेशान हो के अभी जो डिसाइड करने जा रहे हैं कि हम इसको मनी मार्केट के अंदर अपने फंड को इन्वेस्ट कर लें या कैश फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें, मेरे ये कुछ सेम डिसीजन शायद ना हो, क्योंकि इस वक्त जो आफ्टर टैक्स रिटर्न रेट है वो 7 to 8% होगा मनी मार्केट और कैश फंड्स का, जो कि बहुत हार्डली मीट कर रहा है जो रियल टाइम के अंदर रुपी की डिवैल्यूएशन है, जो पैरिटी है विद कंपैरेटिव टू डॉलर रेट, तो उसको बहुत हार्डली उसको कंपीट कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो वो एप्रिसिएशन जो है, जो इन आप रियल टर्म में आपको मनी टर्म में पैसे 7 से 8% मिल रहे हैं, वो रियल टर्म में नहीं है। इस वजह से ये एक शायद सेम डिसीजन ना हो। अब हम इसमें एक और भी एंगल देख रहे हैं कि लोग फिर हमें प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो उसमें भी एक टेक्निकल इशू है। प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ वही पैसा लगा सकते हैं जिनके पास एक ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है। तो अगर वो पैसा इतनी अमाउंट नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है? दूसरा, इसके अंदर एक और भी इशू है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके अंदर टाइटल डिफेक्टिव टाइटल का इशू हो सकता है, लिटिगेशन का इशू हो सकता है, फ्यूचर के अंदर रेंट के इश्यूज हो सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस के इशू हो सकते हैं। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन का इशू हो सकता है, इजीली स्विच नहीं हो सकती। जबकि ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड एसेट है। इसके लिए बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट टूल्स के अंदर आप इसको बहुत आसानी से इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। विद इन 2 वर्किंग डेज आपके पास आपके बैंक्स के अंदर फंड्स ट्रांसफर हो सकते हैं। इस वजह से अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को करते हुए, आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आप इसको आसानी से प्लान कर सकते हैं और इसको इस रिस्क को अब्सॉर्ब कर सकते हैं।